अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश कहलाता है। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीय पना नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है न प्रकृतिस्थ, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। वह संपूर्ण शरीरों के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वहीं सुख भोगने लग जाता है। यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। अतः इसमें साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। हे भरतवंश अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। व्याख्या: जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है, परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का न पुण्य लगता है न पाप, कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है न भोक्ता ही बनता है। इसी प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीरों को सत्ता स्फूर्ति तो देता है, पर वास्तव में वह न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशकत्व का अभिमान नहीं। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री, रंग, ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष चेतन प्रकृति जड़ शरीर आदि की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ न कुछ करने में शरीर का उपयोग है। यदि हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। यदि हम कुछ भी देखना न चाहें तो आँख हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है। चिंतन, मनन, ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए तीनों शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमें किसी साथी की जरूरत नहीं। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो होती रहती है, पर कोई कर्ता और भोक्ता नहीं रहता। 32वां श्लोक। भगवान ने बोला, कल जीवन मुक्ति की बात चली थी कि जीवन मुक्त माना कौन सा? जीते जी मुक्ति। वो किसकी मुक्ति? मन की।
तो भगवान ने कल जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव वो किसको होता है? जिसको न कर्तव्य का अभिमान है और न भोक्तापन का, न जो अकर्तव्य में है और अभोक्तव्य में है, वो ही जीवन मुक्त है। कल ये हो गया था। आगे भगवान ने 32वें श्लोक में बोला, जैसे सब जगह व्याप्त आकाश, आकाश सब जगह व्याप्त है, अत्यंत सूक्ष्म होने से, वो आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता। आकाश सब जगह है, खाली डब्बा अगर आप बोलो ना कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो कुछ तो है, तो वो आकाश। ऐसे ही एक आकाश बाहर का, एक आकाश इधर का। हम बोले कुछ नहीं है तो कुछ तो थॉट, कुछ तो चिंतन, कोई तो सत्ता, कुछ तो है। तो भगवान ने एक बाहर के आकाश की बात कही, एक अंदर के आकाश की। तो अंदर का आकाश भी ऐसे अलिप्त है, पर उसको फिर देह के साथ, थॉट के साथ फिर हम लिप्त करते हैं। एक्चुअल में वो अलिप्त है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होती। ऐसे ही सब जगह ये जो परिपूर्ण आत्मा, आत्मा क्या है? परिपूर्ण है। परिपूर्ण माना सब जगह है ही है, सूक्ष्म है, कहीं लिप्त नहीं होती, तो वो परिपूर्ण सब में है, चींटी से लेके हाथी तक। फिर वो कौन सी शक्ति जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चींटी और स्थूल से स्थूल हाथी को भी जो चलाने वाली है, तो वो कौन सी शक्ति है? तो भगवान जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह के साथ वो लिप्त नहीं होती। व्याख्या, चिन्मय सत्ता एक ही है, सब में चिन्मय सत्ता जो सदाई सत्ता है ही है, वो सत्ता एक ही है, पर अहमता के कारण वह अलग अलग दिखती है। सत्ता एक है, पर अहमता के कारण वो अलग अलग दिखती है, और ममता के कारण वो अहमता के साथ क्या जुड़ जाता है? ममता। तो अहमता के कारण वो अलग अलग दिखती है, सब जगह एक आत्मा, और ममता के कारण फिर बंधन दिखता है, एक में अटकाव। तो अहमता और ममता, अहमता के कारण अलग अलग दिखती है, और अहमता के साथ जो ममता है, तो ममता में फिर उसमें बंधन आ जाता है, वो अटक जाती है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव कहलाता है। फिर भगवान ने बोला, एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति के अंश, अपरा प्रकृति में क्या है? अहम भाव। अहमता के साथ जो भाव जुड़ता है, अहम, समथिंग, मैं कुछ हूँ। अहम कितने रूप में अहम है? तन का, मन का, धन का, फिर इंद्रियों का, इंद्रियों के थॉट का। मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, अहम किसकी सत्ता से सोचती है? वो भूल जाती है। मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। तो मेरे अंदर जो भी थॉट है, जो भी है, उसकी सत्ता से है ना। तो उसकी सत्ता को विसार के जब कुछ भी बोलते हैं, तो वो अहम, अहम माना देह का, तन का, मन का। तो अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश कहलाता है। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। अगर वो अहम को न पकड़े, तो अहम को नहीं पकड़ेंगे तो क्या है? ही सत्ता, बस उसका हुक्म, उसकी प्रेरणा, बस। पर उस
हुक्म प्रेरणा को अपने अहम में पकड़ते हैं, अहम के भाव से देखते हैं और थॉट लाते हैं। तो अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है, सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। उसकी सत्ता के सिवाय सब क्या है? कल्पना। कल्पना। कल जिस पर पनप रहा है वो है कल्पना। अभी कल्पना, कल कल किसने देखी है? कल क्या होगा? अगले पल क्या होगा पता है? तो कल्पना। कल्पना, कल जिस पर पनप रहा है। बोले क्या, क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे। एक खबर नहीं एक पल, तो ये है कल्पना। तो भगवान वही पकड़ा रहे हैं कि अगर यह अहम को न पकड़े, अगर हम अहम को न पकड़ें, अहम को, तो फिर सत्ता ही सत्ता है। पर अहम को पकड़ लेते हैं तो सत्ता को भूल जाते हैं। मैं अच्छा सोचती हूँ, मैं अच्छा करती हूँ, मेरे से ये हुआ। कितने रूप में अहम, तन का, मन का, धन का। तो भगवान बोला अगर अहम को मैं जानने वाली बनूंगी तो उसको पकड़ूंगी नहीं। भगवान जो भी हो रहा है तेरे हुक्म से हो रहा है, भगवान जो भी हो रहा है तेरी सत्ता से हो रहा है, भगवान इसमें भी भलाई, बस ऐसा भाव आएगा। तो अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है, सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। उसकी सत्ता के बिना सब क्या है? कल्पना। कल जिस पर पनप रहा है, मना कल किसने देखा क्या होगा, ये है कल्पना। बोलते हैं ना, कल्पना में मैंने ऐसा किया, ऐसा सोचा। तो क्या सोचा? कल्पना। कल्पना किसकी? वो तो एक थॉट है ना। मैं भी हो, मैं भी नहीं भी हो, ये है कल्पना। सत्ता के सिवाय सब कल्पना है, यह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार। ये चिन्मय सत्ता जो दिख रही है ये सब कल्पनाओं का आधार। इसी बात को भगवान राम के गुरु योग वशिष्ठ ने भगवान राम को कहा। उसमें गीता में, योग वशिष्ठ गीता में, क्या? हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। राम जितने भी भाव गुरु के पास लेके आता है, गुरु मेरे को दिखता है, गुरु मोह सताता है, तो भगवान गुरु का क्या एक वचन था? हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। ये जो कुछ भी दिख रहा है सब तेरे संकल्प के आधार पर दिख रहा है, एक्चुअल में है नहीं, तेरी कल्पना और तेरे संकल्प। तब राम ने बोला अभी तो मैंने कोई थॉट किया नहीं, संकल्प किया नहीं। तब गुरु ने बोला है तेरा संकल्प, वो कब का किया हुआ है तुझको पता नहीं है, पर प्रकृति में इतना सच है, प्रकृति भूलती नहीं है। पर किस बात का हिसाब कब मिले ये तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। प्रकृति कभी भूलती नहीं है। बंद कमरे में भी कोई गलत कर्म करे तो उसका हिसाब है। प्रकृति कभी भी भूलती नहीं है। बाकी ये भाव है कि उसका समय कब, किस रूप में सामने आए, ये भाव। तो भगवान ने बोला सत्ता के सिवाय सब कल्पना है, वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार। बोलो लाज माता। अरे मेरी हाँ बोलो मेरी बोलो। वे तो खुद पार ब्रह्म थे, उनका संकल्प। हाँ, ये तो राम भगवान खुद थे, पर उन्होंने जो भी किया तो हम संसारियों के ज्ञान के लिए और उनके लिए किया ना। और उन्होंने हमें भी, सिखाने के लिए। हाँ हमें सिखा, उन्होंने भी तो देह धारण करके आए थे ना। हम्म, देह का चोला, हाय सीते करके वो भी तो रोए थे। हाँ, हम संसारियों को सिखाने के लिए सब किया संसारियों था। को सिखाने के लिए उन्होंने भी तो किया था ना, हाय सीते। हाँ? हम्म, तो ये भाव। तो भगवान वही बोल रहे हैं, वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनों का आधार। वो जो चिन्मय सत्ता है
ये जितनी भी कल्पनाएं, जितने भी संकल्प, हम संकल्प करते हैं तो क्या करते हैं, कभी आगे का कभी पीछे का। संकल्प तो भगवान ऐसा करना, ऐसा हुआ है तो आगे ऐसे। संकल्प तो दो बात, तो प्रेजेंट की बात में तो संकल्प हो ही नहीं सकता ना। पास्ट और फ्यूचर को सोच के प्रेजेंट में संकल्प करते हैं, पर उसमें गहराई से देखो तो या तो पास्ट होता है या तो फ्यूचर होता है। प्रेजेंट में सिर्फ करना होता है, तो भगवान वही बोल रहे हैं ना, तू करने पर ध्यान देना, प्रेजेंट पर ध्यान देना। पर या तो पास्ट होएगा, कल मेरे को धोखा मिला था, कल होगा ऐसा, कल हुआ था तो आगे ऐसा होगा, माना कैसे कैसे संकल्प। तो वही भगवान बोल रहे हैं, वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, जितनी भी कल्पनाएं हैं, संकल्प है, उसका आधार वो सत्ता है। पर जो सत्ता कोई पकड़ के चलेगा तो फिर कल्पना में जाएगा क्या? फिर तो जो है सो है ना, बस ना, स्थिति जो है सो है, मैं जो हूं सो हूं, बस। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, सबका अधिष्ठान, माना सबसे ऊपर, अधिष्ठाता, अधिष्ठान। कोई यज्ञ करते हैं तो बोलते हैं ना, इसका अधिष्ठान मैंने लिया, इसका अधिष्ठाता मैं हूं, करने वाला। तो अधिष्ठान, प्रकाशक, एक होता है प्रकाश माना लाइट, और प्रकाशक माना लाइट देने वाला। तो लाइट देने वाला प्रकाशक, और आश्रय, आश्रय माना सबका आश्रय कौन है, एक परमात्मा। तो आश्रय है, उस सत्ता में एक देशीय पना नहीं है, उस सत्ता में एक देशीय पना, खाली एक की बात नहीं है, वो सत्ता सर्व के लिए, सब की बात, जो सत्ता को पकड़ता है उसकी बात है। तो एक देशीय पना मना एक पक्ष, इसका लूं कि उसका लूं, ऐसा हो कि ऐसा हो, उस सत्ता में एक देशीय पना नहीं है। वो बस सत्ता है, वो बस लाइट है, पावर है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है, और वो जो चिन्मय सत्ता है वो ही सब में व्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, क्रियाएं और पदार्थ, संपूर्ण सृष्टि में क्या है, एक क्रिया है और दूसरा है पदार्थ। तो संपूर्ण सृष्टि, क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत है। संपूर्ण सृष्टि, फिर सृष्टि में क्रिया और पदार्थ जो भी है उस सत्ता के ही अंतर्गत है। जो भी क्रिया हो रही है, जो भी वस्तु पदार्थ है, जड़ है, चेतन है, उस सत्ता के अंतर्गत है। वो सत्ता कैसी है, चिन्मय, सदाई है ही है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, सृष्टि बोलो, प्रकृति बोलो, ये तो चेंजेबल है, उत्पन्न होएगी, नष्ट होएगी, इसमें बदलाव, चेंज है ही है। पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है, पर वो जो सत्ता है वो सदाई ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। इसका तात्पर्य यही है कि वो जो चिन्मय सत्ता है वो शरीरस्थ भी नहीं है, एक जैसी शरीर, तभी तो शरीर देखो चेंजेबल है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पल पल मन कितना चेंज होता है। कुछ नहीं करो तो भी शरीर को सजा धजा के एक कोंटे में बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, तो भी जो चेंज है वो तो चेंज है ही है ना। कल जो शरीर था आज नहीं है, आज जो है कल नहीं होगा, तो ये चेंज है ही है। कितना भी इसका ध्यान करो, संभाल करो, इसमें कुछ चेंज है ही है। किसी में चेंज जल्दी होता है, किसी में थोड़ा धीरे होता है, पर चेंज है ही है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है,
आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। जैसे आकाश, सूक्ष्म से सूक्ष्म आकाश। आकाश देखो किसी से लिप्त होता है क्या? उस दिन भी चला था ना कि आकाश में बिजली चमकती है, ओले गिरते हैं, हवा आती है, वो किसी से लिपायमान नहीं है। तो ऐसे ही वो सूक्ष्म है, किसी में लिपायमान नहीं है, निर्विकार है। ऐसे ही आकाश की तरह हमारे अंदर वो सत्ता, वो किसी में लिपायमान नहीं है। वह संपूर्ण शरीरों के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वो संपूर्ण शरीरों के, सिर्फ एक शरीर नहीं आपका या मेरा, सब मिला के जितने भी शरीर हैं, तो संपूर्ण शरीरों के बाहर और भीतर वो परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है। वो जो सर्वव्यापी सत्ता सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो ही हमारा स्वरूप है। फिर उस स्वरूप को जिसने जैसा जैसा फील किया है, वैसा वैसा नाम रखा है। वो शांत स्वरूप, वो आनंद स्वरूप, वो सुख स्वरूप, ऐसा भाव जिसने जैसा जैसा फील किया है। किसी ने शांति का फील किया है तो उसने उसका नाम शांत स्वरूप रखा। किसी ने आनंद का फील किया है तो उसने बोला वो आनंद स्वरूप है। एक्चुअल में वो है बस एक सत्ता मात्र है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्मा तत्व है। और वही जो है परमात्मा तत्व है। वो चिन्मय सत्ता जो सदा ही है ही है। वही परमात्मा तत्व है। ठीक है, अब इसको समझते जाओ वो क्या है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे आकाश लिपायमान, मतलब फिर भगवान बोलते हैं टके पैसे की बात में, टके पैसे के भाव में, जो मालूम भी है कि चेंज होएगा, सदा ही एक जैसा नहीं है, पर हम उसमें लिपायमान होते हैं, दुखी सुखी, अपने आप को ऐसा मान के बैठते हैं। तो भगवान ने बोला तू समझ, तू वो नहीं है, तू कुछ और है। तू वो नहीं है, पर उसके साथ अपना तादाद में जोड़ के कभी सुखी कभी दुखी, कभी कितने भाव होते हैं ना मन के, दुख सुख, कभी ग्लानि, कभी क्रोध, कभी हिंसा, पता नहीं क्या क्या। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है। सत्ता के में एक देशीयता, सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। सत्ता में एक देशीयता एक तरफ की दिखती है तो उसका कारण अहम, अहमता, अहम, अहम के कारण वो दिखता है कि ये मेरे में है। एक्चुअल मेरे में वो, मैं उसको जानने वाला हूँ, मैं उसको जानने वाला हूँ, पर अहम के कारण उसको मान के बैठा हूँ। फिर अपना नाम रखते हैं क्रोधीनाथ, शांतिनाथ। मैं क्रोधीनाथ हूँ क्योंकि क्रोध के साथ मैंने जोड़ लिया अपने आप को, शांति के साथ अपने आप को जोड़ लिया। तो सत्ता को जोड़ लिया तो हो बन गया क्रोधीनाथ, बन गया शांतिनाथ, बन गया ऐसा। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। वह अहम सुख लौलुपता पर टिका हुआ है। वो अहम हमारा किस पर टिका हुआ है? सुख लौलुपता, जो सुख लेने की चाहना, चाहना, वासना, कामना, जो सुख लेने की है उस पर टिका हुआ है, उस पर टिका हुआ है। सुख लेने की भी चाह है ना, चाहना, फिर वास, मन का वास बना हुआ है तो चाहना, वासना, कामना। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। वह अहम सुख लौलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहां है, फिर भगवान ने बोला
साधन, एक है साधक जो साधन में लगा हुआ है, कौन से साधन में, उसको पाने के, परमात्मा को पाने के, वो चिन्मय सत्ता में रहने के, वो चिन्मय सत्ता क्या है उसमें स्थिर रहने के लिए जो साधन करता है, वो करने वाला कौन है, साधक। तो भगवान ने बोला सत्ता में एक देश अहम के कारण दिखती है, वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। सुख लेने की इच्छा, वासना, कामना और चाहना, उस पर वो टिका हुआ है। फिर ये सब अहम, अहम के भाव पर ये सब टिके हुए हैं। सुख लेना, अहम पर सुख टिका हुआ है। फिर वो सुख के कारण वासना, चाहना, वासना माना मन का वास, घूम फिर कर उसी पे टिकेगा। चाहना मन की, जेकर ऐसा जेकर ऐसा, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो चाहना, वासना। और एक है कामना, तो कामना होती है दूसरे के लिए, चाहना होती है अपने लिए। फिर दूसरे की और अपनी जो भी बात है उसका कंटिन्यू थॉट मन में चलना, ये हो जाती है वासना। ये वासना के कीड़े मन में पड़े हुए हैं। एक तो दूसरे के लिए वो हो गई कामना, मैंने आपके लिए कोई भाव किया भगवान, इसका ऐसा करना, तो ये हो गई कामना। और भगवान मेरे लिए ऐसा करना, ये हो गई चाहना। हाँ, फिर ये थॉट बार बार आना, बार बार आना अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, तो ये हो जाती है वासना। तो भगवान ने बोला चाहना, कामना ये गलत नहीं है, पर उसको पकड़ के रखना गलत है। तू करके छोड़ देना, भगवान मेरा ऐसा भाव है, बाकी आप समझो। भगवान जेकर ऐसा हो जाए, ऐसा लग रहा है, बाकी आप समझो। जो तुझ भाए साई भली कार, नानक भगवान ने ये बोला ना, जो है ना, मेरी अर्जी आपकी मर्जी। हाँ, ये मेरी अर्जी है, बाकी हो न हो आपकी आपकी मर्जी। मर्जी। हाँ, या नानक भगवान ने बोला जो तुझ भाए साई भली साई कार, तो उसी में मेरी भलाई है, जो तेरे को अच्छा लगे। भगवान जो तेरे लिए अच्छा, जो तेरी सो इच्छा मेरे वो मेरे लिए लिए अच्छा, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। तो ये अच्छा। चाहना और कामना गलत नहीं है, एक बार करके छोड़ दो भगवान के भाव पर, भगवान ठीक है जैसे चलाए। पर वो कंटिन्यू उसका भाव घूम फिर के कांटा वहीं अटकता है, तो ये बन जाती है वासना। और फिर ये जो वासना ही है, ये ही जन्म मरण का कारण। जन्म मरण का, जन्म मरण एक जीते जी और मरने के बाद दूसरा जन्म। एक देखो तो दिन भर में कितनी बार मरते हैं, कितनी बार जीते हैं। इच्छा टके की बात पूरी हुई तो खुश, टके की बात उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, अगले पल ही दूसरा भाव बोलेगा तो दुखी राम। तो ये भी तो जब मरना और जीना है ना। टके टके की बात में कभी अपने आप को जियाते हैं, कभी अपने आप को मारते हैं। क्यों? पूछें तो सही, क्यों? क्या इसके लिए जन्म लिया है? कभी दुखी कभी सुखी, टके टके की बात, कोई उसकी वैल्यू भी नहीं है। पर फिर भगवान ने एक एक बात इसको अच्छे से पकड़ाया कि ये वासना, चाहना, कामना, ये क्या है, सुख की लोलुपता। फिर सुख की लोलुपता क्यों है? क्योंकि अहम भाव है। फिर भगवान ने बोला अहम भाव है, इस कारण तू अपने चिन्मय सत्ता को भूल के बैठा है। अभी मेन बात क्या हो गई, उस सत्ता को याद करो, तो अहम होगा भी तो कौन सा होएगा, होएगा भी तो उसका होएगा ना। भगवान तू है, जैसे तू चलाए। तो भगवान ने बोला एक एक स्थिति मन की तुम समझते जाओ ना कि क्या है, फिर उससे उठते जाओ, समझते जाओ और उठते जाओ। तो एक एक स्थिति को समझो, ये क्या है, ये क्या है। तो अभी भगवान ने क्या बोला कि अहम, अहम के कारण, अहम का कारण सुख की लोलुपता, कि मेरे को सुख मिले।
सुख का कारण। ऐसे पकड़ते जाओ अपनी गलती को, आखिर क्या ऐसी बात है जो मैं वहां स्थिर नहीं रह पाता। क्यों, क्या चाहिए। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वहां सुख भोगने लग जाता है। तो भगवान ने बोला साधन करते हुए भी, साधक जिस साधना में खड़ा है तो उसको कोई ना कोई सुख उपभोग की बात आती है, तो सुख भोगने फिर लग जाता है, तो फिर वो चिन्मय सत्ता को भूल जाता है। यह सुख लौलुपता गुणातीत होने तक रहती है। ये जो सुख लेने की लौलुपता है, ये गुणातीत, जब तक हम गुणों से अतीत नहीं होते। दीदी, गुणातीत माने प्रभु के गुणों के समान ना। गुणों से अतीत, तीनों गुणों को जानने वाले, तीनों गुणों को जानने वाले, सत्य रज तम, इससे भी ऊपर, सत्य को भी जानने वाला। हाँ, तीनों गुणों के ऊपर। हाँ, तो ये सुख लौलुपता गुणातीत होने तक रहती है। जब तक हम गुणातीत नहीं हुए हैं ना, तो नहीं होने का कारण हमको कोई ना कोई सुख का भाव है। दीदी गुणातीत में मतलब क्या है गुणातीत का? गुणा माना 3 गुण है, सत्य रज तम। तो सत्य माना भगवान का भाव, हमारे मन में एक सत्य का भाव रहता है। किसी को क्षमा कर दिए, माफ कर दिए, ये सत्य का भाव। एक रज का, लेना देना, मैंने दी हूं तो मेरे को भी मिले, मैंने उसका की तो कम से कम और कुछ नहीं थैंक यू तो बोले, तो ये है रज का भाव, माना कुछ भी लेने का भाव, तो ये है रज। और तम का भाव, कुछ भी होए न होए मेरी बात होनी चाहिए, कभी कभी मन की ऐसी स्थिति होती है ना, तो ये है तम की, माना अपनी चलाना, अपने आप को घाटा न देना, ये तम की स्थिति है। तो सत्य रज और तम, ये 3 स्थितियां हैं। पर भगवान ने बोला जो तीनों स्थितियों को जानने वाला वो है गुणातीत। अभी तीनों स्थितियों को जानो, मन की, तन की, मन की, बुद्धि की। तो बुद्धि में भी सत्य रज तम होता है, मन में भी होता है, शरीर में भी होता है। आंख देखो किसी को तो ऐसे प्यार से देखेगी भगवान के भाव से, कभी देखेगी मतलब से, और कभी तो ऐसे देखेगी कि ऐसे लगेगा पता नहीं आंख से खा जाएगी कि क्या करेगी, ऐसे क्रोध निकलता है। होता है ना, ये सब भाव सबको है ना। तो ये 3 गुण इंद्रियों के, 3 गुण मन के, 3 गुण बुद्धि के। पर भगवान ने बोला तू इनको जानने वाला है, तू जानते जा और उठते जा। तो जो जानने वाला है वो गुणातीत, तो जानने वाला माना गुणों के अतीत, गुणों से ऊपर, ये है गुणातीत। क्लियर हुआ अंजू जी? अंजू क्लियर हुआ बेटा? जी दीदी, हाँ हाँ। तो ये 3 गुण माना इसको जानने वाला गुणातीत। जो जानने वाला है वो गुणों से ऊपर है। हाँ, गुणों से ऊपर है वो जानने वाला, वो गुणातीत, गुणों के गुणा अतीत माना ऊपर, गुणा से ऊपर। हाँ गुणों से ऊपर। वह सुख लौलुपता गुणातीत होने तक रहती है। जब तक हम गुणातीत नहीं हुए हैं ना, तब तक कोई ना कोई सुख का भाव, मन, चाहना, वासना और कामना किसी न किसी रूप में लगी रहती है। फिर ये चाहना है मेरे लिए, मेरी चाह है कि ऐसा हो जाए, ये चाहना, और कामना, मेरी चाहना है कि सबके लिए ऐसा हो, उसके लिए, माना अपने से उठा फिर दूसरे में आया, तो ये भी स्थिति है। पहले चाहना होती है, फिर भगवान ने बोला चाहना चाहना कितनी करेगी, कामना करना सबके प्रति, तो फिर कामना, फिर भगवान ने बोला कामना कामना भी क्या लगा के बैठी है, होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। पर चाहना से उठे कामना, फिर भगवान ने बोला चाहना और कामना गलत नहीं है, करके छोड़ दो ना, फिर तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। भगवान, हाँ सब बात का समय है, सब बात है, तो छोड़ दो करके। पर करके हम छोड़ नहीं पाते हैं, ये मन की स्थिति है, घूम फिर के वही बात, घूम फिर के वही बात, चाहना की, कामना की। तो ये चाहना और कामना फिर क्या बनती है,
वासना। ये बन जाती है वासना। तो ये वासना ये ही जन्म मरण का कारण है। तो ये वासना कोई भी चीज को नहीं बनाओ, कोई भी बात को। घूम फिर के कांटा वहीं टिकता है, कैसे होएगा, क्या होएगा। उसने ऐसा किया, अरे किया किया हो गई ना बात, उसकी ऐसी बात, उसकी ऐसी बात, अरे हो गई ना बात, आगे बढ़ना। पर घूम फिर के ये हमारी वासनाएं पक्की हो जाती हैं। वैसे भी सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि 3 बार भी अगर किसी थॉट को आपने बार बार उसी रूप में रिवीजन किया, मन को बताया, तो उसको निकालने के लिए भी कितना दम लगाना पड़ता है। तो जब 3 बार किया गया थॉट को निकालने में इतना दम लगाना पड़ता है, तो ये घूम फिर के जो कांटा फिर वहीं अटकता है, तो ये तो 84 का फंदा हमारे लिए है ही ना, कि नहीं है। पर पहले से ही जे मैं जानने वाला बना, तो फिर ठीक है ना। तो चाहना कामना गलत नहीं है एक हद तक। कोई भी बात भगवान ने बनाई है, कुछ भी गलत नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी गलत नहीं है। पर भगवान ने बोला उसकी लिमिट तुमको पता होना चाहिए ना, कि माई मोह कर रही है तो मोह में अंधी, कामना कर रही है तो कामना की अंधी करती जा रही है, करती जा रही है। हाँ? तो ये संकल्प जो फेंकते जाते हैं प्रकृति में, तो हर संकल्प के पीछे विकल्प है, हर संकल्प के पीछे विकल्प है ही है ना। परमात्मा ने तो जोड़े बनाए हैं ना, तो संकल्प अगर झेलने की ताकत है तो विकल्प के लिए भी तैयार रहे ना। फिर बोलते हैं दीदी, भगवान, हाँ चाहना और कामना छोड़ देते हैं करके, फिर वासना नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, तो फिर नहीं छोड़ते हैं तो वासना होती है, ये छोड़ छोड़ देते हैं तो देते कोई हैं बात नहीं। तो फिर वासना नहीं उठेगी ना। हाँ, करके छोड़ दो ना, भगवान तेरी गत में तू जान। भगवान के ऊपर छोड़ देना, हाँ, फिर छोड़ दो ना। तो फिर क्योंकि वासना नहीं उठेगी। हाँ, क्योंकि हाँ फिर वो वासना, पर करके छोड़ते नहीं है तो वो वासना का कीड़ा बन जाते हैं। तो भगवान ने बोला गलत नहीं है, करके छोड़ देना, क्योंकि हर बात का टाइम होता है ना, हर बात का टाइम होता है। एक बीज भी देखो जमीन ने में भगवान को तेरी तेरी इच्छा सो मेरे लिए अच्छा। हाँ, जो तेरी इच्छा हो मेरे लिए अच्छा, बस ये तो और ऊंची बात है। तो बस ऐसा भाव, ये भी ऊपर ऊपर की स्थिति है ना। अभी एकदम से थोड़ी बोलेंगे कि भगवान जो तेरे लिए, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। अब भगवान बोलेगा अब तेरे को थप्पड़ मारूं, मैं बोलूं मेरे को अच्छा हुआ थप्पड़ लगी। तो इसके लिए भी भले प्रकृति अभी आती है कितने रूपों में हमारी टेस्ट लेने के लिए, पर फिर दम टेस्ट दम लगाना पड़ता है ना। फिर वहां दम लगाना पड़ता है ना, कि नहीं भगवान तू ही है। पर ऐसे ऐसे छुटती जाती है। चलो ठीक है, ये भी उसकी मेहर है, उसी को। ज्ञान ज्ञान जैसे जैसे अंदर जाता है काम करता है ज्ञान। हाँ, काम करेगा वो तो। व्यर्थ तो देखो कुछ भी नहीं है। हाँ, व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो इतनी ऊंची चीज है, ये व्यर्थ हो सकती है क्या? बिल्कुल हो ही नहीं सकती ना। क्या व्यर्थ है बताओ, तो बेकार क्या है बताओ। तो कहता है कोई चीज भी निकमी नहीं है। कोई चीज भी निकम्मी नहीं है। तो व्यर्थ कुछ भी नहीं है। पर अगर निकम्मे में निकम्मा है तो भगवान ने ये पकड़ाया, अहम, तेरा हाँ, अहंकार, जो तू हाँ, मेरे को सुला के अपनी मैं को खड़ा करता है। हम्म। भगवान को सुला और एक देते हैं, तू बहुत सो जा। बड़ा रुकावट आ जाती है। हाँ, ये अहंकार, अहम अहंकार, ये वही रुकावट है अहंकारी। हाँ, यही रुकावट, बहुत अच्छी बात। अहम भाव। हाँ, वही तो भगवान बोलते हैं, तू मेरे को सुला देता है और खुद खड़ा हो जाता है। तो चल खड़ा हो तो अभी निपट सबसे। दीदी हम न्यारे प्यारे कभी होंगे? अभी अभी न्यारे प्यारे होना है बस। अभी आप न्यारे प्यारे हो, पक्का करो, जैसा संकल्प करोगे वैसी सृष्टि ऐसे दिखेगी। होगा। हाँ, बोलो मैं न्यारा प्यारा हूँ, बस। हम्म। जो स्थिति सामने आई ना, बोलो मैं न्यारा प्यारा हूँ। तो इन्हीं बातों से ऊपर हो जाऊं सुनो भगवान। ना, जो भी स्थिति आपके की सामने, मेहर है, कृपा होए कि सभी बातों से ऊपर हो जाए बस। प्यारे ऊपर होना माना क्या, रहना तो संसार में है ना। संसार में रहना है लेकिन आसक्ति नहीं होए बस। हाँ, तो बस वो है ना, जो भी स्थिति है बोलो मैं न्यारी प्यारी हूँ, मैं इसको जानने वाली हूँ। तो आप डिटैच हो गए ना, उसके बाद जो भगवान कराएगा वो तो हो ही रहा है ना। टाइम जाता जा रहा है तो ऐसे लगता है भाई सब कुछ जो भी है अभी इधर ही करके
पूरा करूं, तो क्या बचा है कर लो ना, क्या है? करके पूरा करूं, बस जमीन, बाकी प्रॉपर्टी, धन खजाना जिसको देना है दे दो ना। समय थोड़ा बचा है तो बाकी। प्यारी बांट के बैठ जाना, खाली होके बैठ जा, लिख के दे दे किसी को, अपने भगवान को के खाली करके हल्का होके बैठ जाए। तो हो जाओ ना खाली, उसमें क्या है, वो तो भगवान तो बोलते हैं हो जाना। वो तो अभी हो जाना। उसकी कृपा, मेरी तो, मैं तो अपनी कृपा करूंगी, लेकिन उसकी भी कृपा हो तो बस। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले, नहीं तो गुरु की मत भी नहीं लो। अभी गुरु ने बहुत कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है बताओ तो। कुछ दिया है, तो कुछ अभी क्या? अपनी कृपा करो ना, उसके लिए हिम्मत करो ना। अभी कितनी बस बाकी है, जो है तो खाली होके बैठ जाओ ना। बस गुरु से मिलके एक हो जाओ बस। तो क्या क्या देना है सबको दे दो, ये बहू का, ये बेटे का, हाँ, ये पोते खाली करके, का, खाली हो खाली जाओ ना। करके, जब तक हूँ तब तक है, बाद में ठीक है, हो जाओ खाली अभी के अभी। अभी तो ऐसे लगता है जो भी है अमानत उसकी है, जिसको देना होगा उसको दे हाँ देगा। तो फिर ये तो और अच्छी बात है, फिर तो और शांत हो जाओ। ये तो ब्रह्म ज्ञान की एक्चुअल में यही बात है, वो किसी के नाम नहीं लिखता है। नाम नहीं है, हाँ, नाम नहीं लिखता है, जिसकी होगी उसको मिलेगी बस। उसकी अमानत होगी उसको हाँ, मिले। हाँ, पर ब्रह्म ज्ञान अगर नहीं है, ज्ञान है तो भले लिख लो भाई, फलाने बेटे का ये, टीरे का ये। और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो बोलता है ठीक है, जिसकी होगी उसको मिलेगी। जैसे गुरु, हमारे गुरु बोलते हैं ना कि तुम्हारी अमानत मैं लेके आया हूँ, तुम लोग अपनी अमानत लेके जाते हो लेके हमारे जाते से। बस। बस हाँ तो बस वही। वही, जिसकी अमानत थी वही दिस दर पे पहुंचा है। तो ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं करता है ऐसे संकल्प, वो खाली होके बैठता है, जिसकी अमानत होगी उसको मिलेगा। पर वो ज्ञान नहीं है तो खाली, फिर भी खाली हो सकते हो भाई, भाव है, आ सकती है, ठीक है, बोल दो ये बेटा, ये बहू, ये फलाना, ये टीरा, अपने हाथ से बंटवारा करके बैठ जाओ। फिर तुम्हारी गत मत, कोई एक दाने में से 10 दाना करे तो भी शांत, कोई 10 दाने में से 0 हो जाए तो भी बोलो ठीक है। फिर दुखी सुखी नहीं होना ना। वो है ना दृष्टांत की, संत ने दिया, एक पिता ने अपने तीनों बेटों को दिया कुछ और बोला इसको जाके संभाल के रखना, तो क्या हुआ? क्या हुआ? एक ने जाके तिजोरी में रखा कि हमारे पिताजी ने बोला है इसको संभाल के रखना। कुछ गेहूं के दाने दिए और बोला, एक ने जाके बांट दिया, खिला दिया, और एक ने जाके खेत में बौछार की। तो बौछार की तो एक से कितने दाने निकले। तो ये हमारा गुरु का भी ज्ञान ऐसे ही है ना, तिजोरी में और रखना उसका है। दाना, एक जो दाना जाके तिजोरी में रखा वो सड़ गया। हाँ वो सड़ गया, तिजोरी वाला सड़ गया। जो आपके अंदर इतना माल खजाना अनुभव है तो बांटो ना। बांटो ना, उसको नया नया रूप दो ना, अनुभव से पाना, अनुभव खुलेगा ना। और खाली रखोगे तो आपकी बात, भले सोने की कितने भी ऊंचे अनुभव हैं, क्यों बोलते हैं बात करो, क्यों बोलते हैं अनुभव सुनाओ, इसीलिए तो बोलते हैं ना, ये खोलोगे तो खिलोगे, अंदर का भाव भी निकलेगा, अपनी पता पड़ेगी, फिर एक भाव निकलेगा तो फिर दूसरी बार उससे ऊंचा भाव निकलेगा। भगवान बोलते हैं ना तेरे अंदर माल खजाना, तो ये माल खजाना अपने अंदर है तो पता तो पड़ेगा ना तब कि कौन कौन से हीरे मोती मेरे अंदर ही हैं। ठीक है। सत्ता में एक देशीय अहम के कारण दिखती है, वह अहम, ध्रुव माता म्यूट करो, वह अहम सुख लौलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहां है, साधन करते हुए भी, साधना करने वाला साधक जहां है वहीं सुख भोगने लग जाता है, वहीं वो सुख भोगने लग जाता है। यह सुख लौलुपता गुणातीत होने तक रहती है। जब तक गुणातीत नहीं हुआ तब तक सुख कैसे भोगूं, किस रूप में भोगूं, किसी न किसी रूप में रहती है, माना अटक। जब तक गुणातीत नहीं हुए तब तक अटक नहीं हटेगी। अतः इसमें साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लौलुपता से बचना चाहिए।
और सावधानी से सुख लोलुपता, जो सुख के पीछे, इंद्रियों के सुख, मन के सुख, बुद्धि के सुख, जो कि हैं भी चेंजेबल, मिलना भी कुछ नहीं है, उसके पीछे पड़े हैं। उसके कारण हम उस तत्व को, उस भाव को भूल जाते हैं। फिर 84 का चक्कर लगा रहता है। क्लियर हुआ सब कैसे कैसे हैं? अभी फिर से पढ़ रहे हैं, देखो सब कैसे कनेक्टेड हैं और भगवान हमको क्या पकड़ा रहे हैं। जैसे सब जगह व्याप्त अत्यंत आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं लिप्त नहीं होता। जैसे सब जगह आकाश व्याप्त है, सूक्ष्म है, वो कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। ऐसे ये जो आत्मा है परिपूर्ण, ये किसी देह से लिप्त नहीं होता है। जैसे आकाश, व्याख्या चिन्मय सत्ता एक ही है, वो सत्ता, शक्ति, पावर वो एक ही है, चींटी से लेके हाथी तक। वो कौन सी सत्ता है जो सूक्ष्म? माता लिप्त मतलब हम्म लिप्त का मतलब क्या हुआ? लिप्त माना लिपटा हुआ, चिपका हुआ, चिपका हुआ। लिपायमान। हाँ वो लिपायमान नहीं है ना आत्मा, हाँ हाँ है पर वो लिपायमान थोड़ी है। हाँ ठीक है, रीम। हाँ, चिन्मय सत्ता एक है पर अहमता के कारण वह अलग अलग दिखती है। चिन्मय सत्ता एक है पर अहमता, अहम, देखो अहम के साथ, अहमता के साथ क्या जुड़ा है? ममता। तो अहम माना अहंकार, समथिंग, कुछ हूँ। तो मैं कुछ हूँ, तो वो कुछ जो हूँ मान के बैठा हूँ उसको आगे करते हैं तो वो पीछे हो जाता है, भगवान फिर पीछे हो जाता है ना। तो भगवान ने बोला अहमता के कारण वो अलग अलग दिखती है। अपरा प्रकृति के अंश, एक है परा, एक है अपरा। तो अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण, अहम, अपरा माना शरीर, शरीर को पकड़ेंगे तो अहम, तो अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश कहलाता है। ये जीव अंश, उसका अंशी का अंश है हम, उस चेतन सत्ता का एक अंश। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। अगर वो अहम को न पकड़े तो फिर क्या है ही वो, है ही भगवान। फलाना है, टीरा है, ऐसा करता है। जे अपने अहम को या सामने वाले अहम को अगर न पकड़े तो क्या है? सत्ता। ऐसा कर रहा है उसकी सत्ता, ऐसा हो रहा है उसकी सत्ता। तो फिर सत्ता ही सत्ता को पकड़ेंगे जहाँ हमारे कर्म नहीं है, फिर 84 का चक्कर नहीं है। पर जब हम सत्ता को भूल के अहमता को पकड़ते हैं, ममता को पकड़ते हैं तो फिर कर्म। सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। फिर सत्ता को हम भूल जाते हैं, पीछे करते हैं तो किस में आ जाते हैं? कल्पना में। कल जिस पर पनप रहा है वो है कल्पना। और कल किसने देखी? किसने देखा है अगला पल कौन सा? सांस अंदर गई है तो बाहर निकलेगी कि नहीं पता नहीं, अगला पल पता नहीं। तो सत्ता के सिवाय सब कल्पना है। भगवान बताते हैं ना, प्रेम जो है वो एकता सिखाता है। हाँ, और ज्ञान समता सिखाता है। हाँ, ज्ञान, समता, प्रेम, एक। प्रेम जो है वो हाँ, एकता सिखाता है। हाँ, एक भाव, प्रेम माना एक भाव। तो ये भी हाँ। स्थितियां है ना, एक भाव एकदम से नहीं बनेगा। तो भगवान बोलते हैं पहले ज्ञान ले कि इसमें कौन, इसमें कौन। फिर जब है ज्ञान ही, से प्रेम होगा। हाँ, तो जब है ही उसकी सत्ता तो फिर प्रेम उमड़ेगा ना। तो ज्ञान, प्रेम, ये सब स्थितियां है ना, समझ की स्थितियां हैं। तो पहले दीदी ज्ञान,
प्रेम नहीं होएगा तो प्रेम ही प्रेम होगा हाँ, ना, तो फिर सत्ता ही नजर आएगी, फिर प्रेम ही प्रेम है। सही नजर आएगी। हाँ हाँ, फिर प्रेम है ना। गोपियों को हर रूप में कृष्ण ही दिखता था ना। हाँ गोपियों को हर रूप में कृष्ण ही दिखता था। तो उनको अहम था ही नहीं, उनको वही दिखता था, तो सत्ता पर ही दृष्टि थी। सत्ता के सिवाय सब कल्पना है, वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनों का आधार। वो जो चिन्मय सत्ता है वो सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान। अधिष्ठान बना उसको रचने वाला। प्रकाशक, प्रकाशक उसकी लाइट सब में है। एक प्रकाश, एक प्रकाशक। लाइट, लाइट को देने वाला प्रकाशक। और आश्रय है, वो सबका आश्रय। बोलते ना वही सबका आश्रय है, सबको चलाने वाला वही है। तो आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीयपना नहीं है। वो सत्ता में एक देशीयपना, स्वार्थ, मैं इसका हूँ उसका नहीं हूँ, ये मेरे लिए अच्छा, ये बुरा, ये राजा है, ये फकीर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसका भाव दे दो सूर्य को। सूर्य देखो चमकता है तो सबके लिए, वो नहीं सोचता है अमीर का झोपड़ा है कि राजा का महल है। दरवाजा बंद भी रहे, इतना सा भी होल होता है, इतना सा, तो भी वहां से सूर्य की लाइट दिखती है। इतना सा भी होता है, खीला निकाल डाल के निकाल दो, इतना सा होल हुआ ना, वो भी दरवाजे में सूर्य की लाइट ऐसे आती है। तो ये वो भाव, वो एक देशीय नहीं है कि यहाँ दरवाजा बंद है तो कैसे, पर उतनी भी उसको जगह मिलती है तो वो अपनी लाइट बिखेर देता है। सत्ता के सिवाय सब कल्पना है, वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीयपना नहीं है, वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। वो चिन्मय सत्ता सब में है ही है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि, सृष्टि में क्या है, क्रिया और पदार्थ। एक क्रिया और एक पदार्थ। संपूर्ण सृष्टि में देखो तन की सृष्टि, कोई न कोई क्रिया, पांच तत्व का कोई न कोई पदार्थ, पांच तत्व। तो क्रिया और पदार्थ संपूर्ण सृष्टि। तन, फिर मन, फिर धन, फिर अंदर, फिर प्रकृति। प्रकृति में भी देखो कितनी क्रियाएं सुबह से लेके अभी तक हो गई है। मन में देखो कितनी क्रियाएं हो गई हैं, कभी क्रोध, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी शांत, कभी अपनापन, कभी द्वेष। ये सब क्रियाएं हैं ना। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत हैं। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, फिर ये जो सृष्टि है ये उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, रूप बदलती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है। इसका मतलब जो वो चिन्मय सत्ता है न शरीरस्थ माना शरीर में एक जैसी और न प्रकृति में एक जैसी होती है, पर वो होती है, वो है ही है। आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है, वह संपूर्ण शरीरों के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। संपूर्ण शरीरों के बाहर भी और भीतर भी परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है। वह सर्वव्यापी सत्ता हमारा स्वरूप है और वही परमात्मा तत्व है, और वही परमात्मा का तत्व है। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण
दिखती है। सत्ता में एक देशीय अगर अहम है, शरीर के साथ अगर जोड़ के बैठे हैं तो वो भिन्न भिन्न दिखती है, वरना है एक। वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। अभी फिर ये स्थितियां समझते जाओ। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण, एक देशीयता अहम के कारण सत्ता, फिर वह अहम, सत्ता के कारण अहम, फिर अहम क्यों है तो सुख भोगने की सुख लोलुपता, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख। फिर ये सुख का जो भाव होता है यही इच्छा, कामना और वासना। अपने लिए चाहना, सामने वाले के लिए कामना, और इनका जो भाव लगातार बना रहता है वो है वासना। फिर भगवान ने बोला समझो, चाहना भी गलत नहीं है, कामना भी गलत नहीं है, पर इनका बार बार चिंतन होना जो वासना कहलाता है वो गलत है। वो वासना ही जन्म मरण का कारण है। सुख, चिंतन जो है ना वो मन पक्का करता है, हाँ, रिपीट रेपिटेशन, हाँ, करते जितनी तो बार मन पक्का रेपिटेशन करोगे मन उतना पक्का करेगा। हाँ, हम्म, तो पक्का होता है ना हाँ, ये तो मन। ऐसी है, बार बार बोलो ऐसी है, ऐसी है। हाँ, वो कैसी भी है वो बदलेगी भले, पर मन, फिर जब भी वो सामने स्थिति सामने आएगी, देश काल पात्र, पहले वो थॉट आएगा ये ऐसी है। फिर दूसरा थॉट देना पड़ता है, नहीं, ठीक है। तो ये रेपिटेशन की बात है। भगवान बोलते हैं रेपिटेशन क्यों कर रहे हो बार बार उसी बात। रिपीट नहीं करे बार बार, हाँ, बार बार रिपीट नहीं करे, पक्का नहीं करे। हाँ, नहीं करो ना, भगवान का भाव पक्का करो ना। भगवान का भाव वही है, तू ही है इस रूप में भी, उसको पक्का करो ना, ठीक है ना। वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए साधक जहां है, साधन करते हुए भी जो साधक जहां है वहीं सुख भोगने लग जाता है, क्योंकि उसका जो भाव है सुख लोलुपता का है कि सुख कैसे मिले, तन का, मन का, धन का, इंद्रियों का। फिर इसके कारण अहमता, फिर अहम के कारण हम उसको भूल बैठे हैं। अहमता, ममता, ये दोनों अटक है, सुख भोगने लग जाता है। यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। फिर भगवान ने बोला इससे हमको हटना है, उठना है, पर कब तक नहीं उठेंगे, जब तक गुणातीत नहीं होंगे, गुणों को जानने वाले। तब तक ये सुख लोलुपता बनी रहेगी। सुख लोलुपता का कारण है अहम, फिर अहम के कारण हम उस सच को भूल जाते हैं। सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है, अतः इसमें साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। बहुत सावधान, फिर सावधानी किसकी, जो ये मन के भाव हैं, सुख हो भोगने के, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, इंद्रियों का सुख। ये सुख सुख भी क्या लगा के बैठा है ये सब क्या है, एक समय की बात है। स्थिति कल जैसी है पर मन सुखी राम नहीं है, थॉट में सुख नहीं है, तो देखो क्या होता है। तो ये सब स्थितियां है ना, जैसे बुखार है वो शरीर की स्थिति है। हाँ, तो उसके सामने कितना भी लाओ, अपना फेवरेट खाना अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता है, लगे अच्छा है, प्रिय है, तो हर समय लगे ना, क्यों नहीं लगता है पूछे ना अपने आप से, बोलते हैं फलानी डिश मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो हमेशा लगे। जब मुंह में कड़वाहट है, कोई ऐसी बात है
तो क्यों नहीं अच्छी लगती है? साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। क्लियर हुआ किसको बात करना है? वाणी थोड़ी गूढ़ है पर सबके अंदर की बात है, सब समझ रहे होंगे उस बात को। बात करो, किसी को बोलना है? साधक को, हाँ, जैसे साधक को साधना इसलिए बोल रहे हैं ना भगवान कि भाई हमेशा अलर्ट रहें कि हमारे से कोई ऐसा कर्म ना हो कि किसी से हाँ मतलब थोड़ा भी हम विक्षेप में आए। अपनी आत्मा हाँ की शांति के लिए हाँ ज्ञान सुन रहे हैं, हाँ किसी और को ठीक करने के लिए हाँ, नहीं। सही बात, ये भी भाव सावधान ठीक है। और हमेशा सावधान रहना चाहिए, सुख के भाव में नहीं। सही बात है, बाहर मुक्ता में चाहना होती है, ये सुने वो सुने। ये भी क्या सुने, वो भी अपनी सुने। सुखबुद्धि नहीं लगता, अपनी सुखबुद्धि नहीं दीदी। हाँ अभी ऐसे लगता है कि बस सब में जिसकी भलाई हो। हाँ ठीक है ना, वो तो खुद ही हो रही है ना, वो तो आपे ही हो रहा है ना, फिर वो थॉट से भी ऊपर उठे ना। पर ठीक है, उससे वो तो उठे। लेकिन भलाई का हम भी करने वाले भी नहीं है, वो भी आप उसमें क्या भी है करता करने, क्या कर सकते हैं बताओ? नहीं, वो अपनी आत्मा की शांति के लिए ही करते हैं हाँ दीदी। ठीक है, कर्तव्य कर्म जो भगवान भी ने कर बोला है गीता में, एक ही बात, कर्तव्य कर्म, बस हो गया। फिर सुखी दुखी की तो बात ही नहीं है, कर्तव्य कर्म में आ जाओ। न काम्य कर्म न निश्चित कर्म। कामना वाले कर्म भी नहीं करो और जो शास्त्रों में मना किया गया है वो भी नहीं करो, एक कर्तव्य कर्म हो गया। और सचदेवा आप बोलेंगे बेटा? काम को काटती है। हाँ कामिनी माने काम को काटने वाली। हाँ, कामनी काम्य, काम्य कर्म। ठीक है, तीन कर्म हो है ना, कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म और कर्तव्य कर्म पहले हो गए हैं गीता में। तो भगवान ने बोला फिर किसको महत्व दो? कर्तव्य कर्म को, कि मेरा कर्तव्य बस। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? सचदेवा आप बोलोगे बेटा कुछ? लाज माता, अंजू जी, और जिसको भी बोलना है प्यारों बोलो। नानी माता आप बोलोगे? बोलो नहीं बोल। हाँ ठीक है, चलो। और किसी को कुछ भी? अंजू जी आप बोलेंगे कुछ बेटा? हाँ बोलो, सुजाता बोलो। हाँ दीदी, बस सत्य में रहे ना अपन, हाँ अपनी सच्चाई से रहे। हाँ, बस दाता जो देखेगा दिल तुम्हारी, बस। हाँ, बस हाँ, किसी को कुछ शब्द नहीं बोलना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचे अपन। हाँ, शब्द मतलब गलत भाव बस नहीं, बाकी प्रेजेंट गलत में भाव में, हाँ सामने हाँ, वाले की भलाई, बस बस सबकी भलाई, फिर बोल के हट हाँ, जाओ, उसमें अटक नहीं जाओ। भगवान के ऊपर छोड़ दे बस, अब हाँ जिसमें रजा रहे हाँ हाँ, उसमें क्योंकि राजी देखो रहे। सबके उठने का एक होता है। बच्चे को हम समय बोलते हैं आता है, बेटा हाँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उसका भी एक समय होता है ना जब उसको समझ में आती है उसकी वैल्यू। तो बोल के फिर हट जाओ, बोलना नहीं ऐसा नहीं है, अभी हम गृहस्थी हैं, बहुत सारे कर्तव्य कर्म हमारे सामने आते हैं, तो ये हटने वाली बात एकदम से अभी नहीं। तो भले हम्म, करके हट जाओ, फिर जी। वो एक स्थिति होती है जो हट जा। वो अभी वो स्थिति नहीं है हमकी, हमारी अभी बहुत सारे कार्य जिसके लिए भगवान ने, परमात्मा ने हमको भेजा है, कर्म प्राणी दिए हैं, तो अभी बहुत सारे कार्य हैं, बस कर्तव्य कर्म करो। पर दीदी हाँ, दुखी भी होते हैं ना, नहीं होता है पूरा तो भगवान के ऊपर छोड़ेंगे तो दुखी नहीं होंगे फिर हाँ अपन। बस ठीक है ना, क्योंकि नहीं होगा, हाँ संकल्प पूरा नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, पर उसका एक हाँ, समय थोड़े है। दुखी भी हो जाते हैं कि नहीं मान रहे हैं बच्चे, या कोई नहीं हाँ मान रहा है सामने वाला, हाँ दुखी होते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ, पर उसका पर एक वो समय भगवान है के ऊपर छोड़ समझने दे। का। हाँ पर हाँ, उसमें फिर वर्षराप नहीं दे कि ये नहीं नहीं समझेगा, नहीं, ये ऐसा है, शांत हो जाओ, ठीक हाँ है, उसका एक समय है। कर्म प्राणियों के साथ कर्म काटने के लिए तो भगवान ने भेजा है ना। हाँ हाँ, कर्म काटने हम्म, के लिए भेजा है ना, सही बात है। हम्म। हाँ कर्म प्राणियों के साथ कर्म काटने के लिए ही आए हैं। हाँ हाँ, सही तो बात। कर्म पूरा होएगा तो बस हाँ हिसाब ठीक है ना। किताब पूरा हो हाँ जाएगा। तो उसके लिए कर्तव्य कर्म बस, बस जो भी है हट जाओ, क्योंकि सबका उठने का एक टाइम होता है। बीज को भी देखो डालो, तो बीज का भी जब उसमें गर्मी बरसात, कुछ समय कभी कभी तो बीज लुप्त हो जाते हैं, फिर कहाँ से कैसे पैदा हो जाते हैं समझ में नहीं आता है। ऐसे लगता है मैंने तो यहाँ बीज भी नहीं डाला था,
पर कब का डला हुआ, कब वो अंकुरित हुआ, तो ये सब बातें हैं ना। बोलो सुजाता। हाँ दीदी, हाँ बोलो बेटा। ये अच्छा से समझ में आया। कामना, चाहना और वासना, हाँ मतलब ये गलत नहीं, लेकिन उसको कैसा भाव देना है हाँ सच्चाई का, हाँ, बार ये बार उसका चिंतन नहीं करो। चिंतन ना हाँ, वो करो। जो हाँ हमारा मन का कांटा बार बार अटकता नहीं था पहले, हाँ, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। किसी का अच्छा, हाँ, संकल्प, किसी का विकल्प, ये तो विकल्प, ऐसी ही हाँ है, कोई सोचेगी फिर वही बात। हाँ, ये बहुत अच्छे से समझा। और ये क्या बोलते हैं, सुख लोलुपता पर, हाँ मतलब उसके पीछे नहीं रहना। हाँ, सुख लोलुपता है, उसका कारण है अहमता। अहमता अहमता, के हाँ, ऊपर अहमता है तो भगवान को भूल के बैठे हैं, उस भूल के सच को। बैठे, तो उस बिल्कुल, हाँ फिर पकड़ो सच को तो अहमता नहीं रहेगी। अहमता हाँ, नहीं रहेगी तो सुख लोलुपता नहीं रहेगी। वरना नहीं ऊपर से रहेगी, चढ़ोगे तो नीचे आओ, जो नीचे हाँ, से उन नीचे बातों से को पकड़ोगे तो ऊपर तो चढ़ोगे। ऊपर जाए, बिल्कुल, तो ये सब स्थितियां हैं, समझो। हाँ, हम्म, यही, कारण सहित हर बात को जानो कि सुख है, सुख भोगने की इच्छा, तो अहम भी निकलेगा। अहम निकलेगा तो फिर उसको भूल के बैठे हैं। हाँ दीदी आपने बोला ना सब कल्पना है, हाँ, कल्पना। कल्पना है। कल्पना, कल जिस पर पनप रहा है पता नहीं, मैं भी है मैं भी नहीं, वो नहीं है। कल्पना। कुछ भी सोचते हैं, कल्पना में बोलते हैं ना, कल्पना करो। तो वो तो अपने मन का थॉट है ना, मैं भी ऐसा हो नहीं हो, उससे भी अच्छा हो, कल्पना। और कल्पनाओं में मन देखो कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, थॉट में देखो तो सही। जो चीज नहीं भी देखी है, सुनी है, तो पहुंच गया। और सुजाता बेटा, हो गया आपका भाव? और हाँ किसी। हाँ दीदी, हाँ, क्लियर हुआ, अच्छा से क्लियर क्लियर हुआ। हुआ। मतलब उसके पीछे नहीं रहना दीदी ना, मतलब हाँ ऐसा है ना, हाँ सुख लालुपता का मीनिंग, मतलब सुख के पीछे रहना, ऐसा हाँ, बात। कितने भी रूप में सुख लोलुपता है, ये मिले ये मिले, ऐसा करें, ऐसा हाँ, हो। सुख की हम्म, तन से वासनाएं जुड़ी हैं, कामनाएं, चाहनाएं हाँ मन से जुड़ी हुई हैं। मन को भी हाँ देखो, किसी का थॉट बहुत अच्छा लगता है, सोच के ही हाँ, खुशी हो जाती है, और किसी का बिल्कुल, थॉट आता है तो ऐसा हो जाता है। हाँ जबकि थॉट है, वो नहीं है, वो थॉट हाँ, है। वो ऐसा बिल्कुल, करती है, वो ऐसा करती है, उसने हम्म, ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वो है हाँ नहीं, कभी जगत में भी नहीं है, उस रूप में भी नहीं है, हाँ, पर उस थॉट को, थॉट को, है ना। तो तन का, मन का। भाव अहम भाव नहीं है तो सत्ता के ऊपर ही दृष्टि है। हाँ हाँ, सत्ता के ऊपर फिर ये स्थितियां अहम बै। भाव तो सत्ता के ऊपर ही दृष्टि होगी ना। हाँ हाँ अहम भाव नहीं होना चाहिए बस। हाँ, सही बात है। और कोई बोलेगा प्यारों? हेलो, हाँ हरिओम। हाँ, नानी बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु ने सबसे हमको ऊपर बिठा दिया है ना, हाँ सत्ता से भाई करके ऊपर बिठा दिया है ना। बोले अभी तुम खाली हो गए हो तो अभी बस एक ही को पकड़ा है तो एक ही को जानो और एक को ही पकड़ो। हाँ पहले बहुत भटकते थे, हाँ भाई इसके पास जाऊं इसके पास जाऊं। अभी गुरु को एक को पकड़ा है तो हम खाली ही हो गए ना। हाँ, अब जो आए जहाँ जाए बस। हाँ, बस जहाँ भी जाए फिर एक को पकड़ा, एक के हाँ ऊपर विश्वास की रखा, तो वो हम तो एक ही हो गए ना। हाँ, पहले वही भटकते थे। बोलते हैं ना। बराबर। हाँ, गुरु बोलता है ना, बस तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ, हाँ और तुझे क्या चाहिए, हमें और कुछ क्या चाहिए। हाँ खाली कर दिया, बोला बस अपना तू अपना ज्ञान सुनते रहो, अपना उठाते रहो, हाँ और ये तो संसार का तो आते रहेगा, दुख सुख चाहना। भाई अभी हमारी क्या चाहना, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, हाँ, गुरु के ऊपर। गुरु मेरे साथ है। ठीक है, बोलो हाँ तो सही, फिर खुद ही कराएगा हाँ। बोल तो सही बस, माता, बोल तो सही। अच्छी बात है, हाँ चलो बस, मुख से निकलवा भी रहा गुरु, है तो करवाएगा भी। हाँ वही गुरु करा रहा है, सुनने वाला भी वही, बोलने वाला भी वो। हाँ, तो कराने हाँ वाला भी दीदी, वही। हाँ बोलो। हाँ, खाली बोल। करने वाला भी वो। हाँ वही, हरिओ, ठीक है। हाँ बोल सुजाता, बोल वो बेटा। ही है। हाँ दीदी, ये हाँ, चिन्मय का मीनिंग हम क्या लेंगे जरा शब्द फोड़ करके? किसका?
चिन्मय सत्ता चिन्मय माना जो सदाई है ही है, जो सदा चमकती है हुई ही। सदाई है ही है, अच्छा अच्छा, हाँ जिसकी सत्ता चिन्मय सत्ता वो सदाई है ही है। सदा ही है। हाँ, वो आत्मा, वो शक्ति, वो पावर, वो सूक्ष्म हाँ से सूक्ष्म, हाँ वो है ही बरोबर। है। स्थूल से स्थूल भी वही है, सूक्ष्म सूक्ष्म ही सूक्ष्म सब वही में है, वही है, बरोबर। कारण रूप भी वही है, वो चिन्मय हाँ सत्ता, चिन्मय वो सत्ता, सदाई है ही है। चिन्मय माना चमकती हुई। चमकती हुई। हाँ, तो अच्छा, इधर चमकना नहीं, पर जो है ही है। हाँ वो है ये मतलब। हाँ, और हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम। मीना जी बोलो। हाँ दीदी, भाई जीते जी मुक्त होना मतलब यदि हमारे मन में चाहना कामना नहीं रहेगी हाँ और किसी को हम अपशब्द नहीं बोले हाँ, और एक एक बात का जैसे थॉट बार बार मन में आता है तो फिर कहीं ना कहीं कर्म बनता है। बनता ही है। तो हमें मतलब हम जिस जो क्लास हमें सत्संग सत्संग गुरु की जो क्लास मिली है हाँ, उससे हमें यही सीखना है कि किसी का दिल ना दुखाए और चाहना और कामना नहीं रखे तो वासना भी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। हाँ, सही और बात है। अपने कर्म काटने, ये जीवन हमें कर्म काटने के लिए मिला है। हाँ ईश्वर सब कुछ दिया हुआ ईश्वर का ही है, हाँ, लेकिन मनुष्य मान के बैठ जाता कि सब मेरा मेरा है। तो मेरा हमारे मेरा। पास क्या है? हमारे पास तो सिर्फ अहंकार है। हाँ यदि वो अहंकार को हमने ईश्वर को दे दिया तो हाँ हम वैसे ही जीते जी मुक्त हो जाएंगे। हाँ, सही बात ये है। यदि हमें समझ है तो सब हाँ कुछ जीवन सफल है। हाँ, कल नहीं तो भगवान वो ने समझ जीवन में। मुक्ति का बताया था कि अकर्तव्य और अभोक्तापन का अनुभव, हाँ, यही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति, जीवन और मुक्ति का। हमारे पास जो है उसको जैसे अभी वो दीदी ने बताया था, हमारे पास है, यदि हम उसको अभी से बंटवारा या जो भी है हमारे पास वो करके हम मुक्त होना चाहे तो वो भी अच्छी बात है। हाँ, अच्छी और बात हम है। परमात्मा को छोड़ दे कि चलो हम भाई ईश्वर इंसान जाने के बाद जो भी है वो तो यहीं रह जाना है, हाँ, वो कोई यही लेके तो जिसकी जाता नहीं। अमानत होएगी उसको मिलेगी, खत्म। उसको मिलेगी, या तो हम उसी में संतुष्टि रखें कि भाई ठीक है, हमें क्या करना, हम क्यों इन लफड़ों में पड़े तेरा मेरा में। तो हाँ या तो जीते जी बंटवारा कर दे, अपने पास जो पूंजी है उसका तो हाँ ठीक है, और नहीं तो जो है वो ईश्वर ने हाँ, दिया फिर है। कोई एक वो का जिसका चार होगा। करे, हाँ, कोई एक का जिसका चार होगा। करे, चार का जीरो करे, तो मैं दुखी नहीं हूँ, हाँ या तो फिर शांत। हाँ। ये और ब्रह्म एक ज्ञान भी की जो क्लास है ना, ये शांत वाली है। ये जिसकी अमानत होएगी उसको मिलेगी। उसको मिलेगी, उसमें हाँ हमें जाना ही नहीं है, पढ़ना हाँ, नहीं है। पढ़ना नहीं। क्योंकि फिर उसमें भी कर्म बनता है ना दीदी। हाँ क्योंकि सामने वाला हमसे बैर रखेगा तो कर्म बनेगा। तो हमें जो साथ मिला एक दूसरे का वो भी सब हमारे कर्मों के हिसाब से हाँ मिला हुआ हाँ है। तो हमें तो कर्म काटना है। यदि हमने जरा सा भी भाव मन में रखा तो पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेना, फिर से आना, फिर से वही हाँ, सब पर चीजें। नहीं रखा और आसक्ति है, इसका बनाऊं उसका नहीं बनाऊं, वो भी कर्म है, हाँ, फिर आप तो भी जानने वाले कर्म हो। है ना। हाँ, स्थितियां मतलब हैं। कर्म तो बनता ही है। कुछ भी आपके दिन भर में 24 घंटे में कुछ भी थॉट आता है तो अच्छा बुरा तो कर्म, हाँ मतलब उसके हिसाब से कर्म बनता ही बनता है। हाँ, फिर भगवान ने और बोला गृहस्थी जिस में बैठे भाव ना में दीदी, रिलैक्स है। गृहस्थी में बैठे ना तो सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि हाँ हम एकदम बोलेंगे कि हम एकदम परफेक्ट है या हम सदगुरु के बच्चे हैं तो हमारे मन में कुछ भी भाव राग द्वेष नहीं आगा आता है। हाँ, लेकिन बस उसको निकालने का तरीका आ गया ना तो वो उससे थोड़ी संतुष्टि हो जाती है। संतुष्ट हो जाती है बाकी बस। नहीं तो पहले हम लोग दुखी होते रहते थे, हाँ दुख दुख करके दुखी हाँ, होते रहते जिस थे। भाव में आपके मन को रिलैक्स है उसमें रहो। हाँ, बांटने में मतलब आपको देखो रिलैक्स लग रहा कुछ है। बात हो जाती है तो फिर भी हम रिलैक्स कर लेते हैं ना अपने आप को, तो वो दिन भर फिर अच्छा जाता है। नहीं तो पहले कैसा होता था, एक बात भी हुई तो फिर वो दिन भर आपका उसी उसी में उसी में जाता था, तो जाता था, कर्म सही बनता बात है, था। कर्म बनते थे। तो अभी वो सब चीज छोड़ना सीख गए हैं गुरु की क्लास में बैठ चलो, के बहुत कि अच्छी ठीक बात है। है। हाँ, ये ज्ञान बहुत बढ़िया बड़ा है, हाँ हाँ समझो तो। हाँ, हाँ हाँ, हरे इससे कुल मिला के समझ की बात है ना, और क्या। हाँ। और किसी को बोलना है प्यारों? हाँ, सचदेवा, आप कुछ नहीं बोले आज, कुछ तो बोलो। कौन कौन है? और सचदेवा, बोलना है? भजन बोलो आंटी। एक मिनट, संजय चांदनानी बोलो बेटा आप। सार्थक जायसवाल, जो रोज बच्चे बोलते हैं वही तो बोले, कुछ तो बोलो। संजय हरिओम। चांदनानी बोलो। हाँ, दीदी जैसे ये ज्ञान तो बहुत ऊंचा है पर छोटी छोटी बातों में मन बहुत अटक जाता है। अभी अटकना मालूम पड़ता है ना, जी, तो फिर जैसे क्रोध भी जल्दी निकल आता है। ठीक है। फिर क्या होता है? तो तब कुछ कुछ नहीं लगता है कि अभी सुन रहे हैं तो थोड़ा कंट्रोल होए। नहीं निकलता है तो निकल रहा है तो अच्छी बात है ना, पर जितना निकला उतना प्यार करना आता है। जी
आता है प्यार करना? हाँ, फिर थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाती हाँ, जिसके ऊपर क्रोध किया बेटे के ऊपर, उसको प्यार करना आता है? हूँ। जी तो क्रोध करो तो प्यार भी करो, फिर अपने आप से बैठो, तभी तो उससे जी ऊपर उठोगे ना। फिर क्रोध का कारण देखो, क्या कारण है? मेरी अपनी भलाई है, उसकी भलाई है, कि परिवार की भलाई है, क्या है? हाँ, अपना ही रहता है ज्यादातर। अपनी भलाई की मैं सुखी रहूं, हाँ, कि पढ़ अपना नहीं रहा है तो वांछा उसकी, रहती है ना, हाँ, क्या रहता है? अपनी वांछा रहती है ना ज्यादा। अपनी वासना हाँ में भाई, क्या जैसे भाव कोई हमको रहता है? कुछ बताए, कोई हमको बताए या पहले कुछ ऐसे कोई हमको बताए, बात ये अहम भाव, हाँ कि कोई मेरे को पूछे, मेरे को कोई बताए। पढ़ नहीं बता रहा है तो शांति से बैठो ना, जब मालूम पढ़ना होगा तो पढ़ेगा ना। उसमें क्रोध होता है, ये भी हमारा कितना अहम भाव है, कि मैं परिवार की हूं तो मेरे को मालूम होना चाहिए। जी मेरे को कोई बताना जी, चाहिए। सूक्ष्म में भी चाह, अगर थोड़ी सूक्ष्म में भी चाह रहती है ना तो वो सामने दिखता है। हाँ, तो दिखता है। लगता है कि नहीं, हाँ, अंदर से ही खाली रहे। हाँ, अंदर चलो, इनकी जो स्थिति है, एज है, इनको लगता है बहू है, 2-4 बहू हैं, तो मेरे को नहीं मालूम पड़ा। पर फिर देखो ना, आखिर बता बता के मालूम मालूम भी क्या कर रही हूँ मालूम। देरानी को मालूम है 2 मेहमान आने वाले हैं, मेरे को नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो क्यों अचानक कोई आ जाएगा क्या, तो 4 फुलके नहीं बना सकती है क्या? बन जाएंगे ना। हाँ, तो फिर ये भी क्या, इन बातों में भी क्यों जा रहे हो? फिर लगता है उसको मालूम था, मेरे को नहीं मालूम था, ये उसके लिए था, मेरे लिए नहीं था। पण उतनी देर आपने आराम किया, पण उतनी देर हमको भगवान ने आराम दिया। अभी सुबह से मालूम है कि कल सुबह, आज मालूम पड़ा कि कल कोई आएगा, तो सुबह से खिटपिट होती है, जी सफाई करूं, ये करूं। पर कोई अचानक आता है तो क्या उसको हम नाश्ता नहीं दे पाते हैं, चाय बिस्किट नहीं दे पाते हैं? जी तो मालूम होना तो पण खिटपिट है ना। हम लोग खिटपिट खोजते हैं, हमको कहाँ से मिले। पर अगर मिलती है तो भी शांत, जे नहीं है तो भी शांत। पर उसमें भी चूंकि अहम भाव है ना, ये भी, कि मेरे को मालूम नहीं था, उसको मालूम है, मेरे को बताना तो था, मेरे को पता तो होना था। तो पण पता नहीं था तो इतना टाइम पण रिलैक्स में रही ना। ऐसे पॉजिटिव देखो हर बात में, ठीक है? जी दीदी, जैसे जैसे कोई बात हो जाए, जैसे क्रोध किया किसी पे या किसी से खुशी की, तो उस बात की फिर लगता है रिपीटेशन जैसे मन में नहीं हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना तो चाहिए? क्रोध का पहले कारण खोजो, क्यों किया, मेरे को क्या चाहिए। क्योंकि क्रोध हमेशा गलत नहीं होता है ना, क्रोध हमेशा गलत नहीं होता है, पर कारण खोजो ना, कि मेरे को क्या चाहिए, मेरी पर्सनल क्या वांट है, क्यों हुआ, फिर उससे उठोगे ना। क्रोध, बच्चे के ऊपर आपका क्रोध करोगे, क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो ये तो उसकी भलाई है ना। जी वो प्यार से नहीं समझा तो क्रोध किया, पर उसमें उसकी भलाई है। पर उसमें बोलेगी ये पढ़ेगा तो मेरा नाम निकलेगा, ये गलत है। पर उसकी भलाई में अगर क्रोध भी निकला तो कोई बात नहीं, फिर भगवान ने बोला क्रोध करना आता है तो प्यार करना भी आना चाहिए, फिर उतना प्यार करो, उतना समझाओ, ठीक है? जी तो अभी हम गृहस्थ हैं बेटा, अभी हम एकदम से उठ जाएंगे ऐसा नहीं है। अभी भी चला ना, कर्म प्राणी है तो कर्म करने के लिए आए हैं ना, तो होए ना भले, पर उसके रूप को जानो, उसके भाव को जानो, ठीक है? जी हाँ, और किसी को कुछ बोलना है प्यारो? हमें सुख दुख में नहीं जाना चाहिए, अपने कर्मों में ध्यान देना। हाँ, कर्म में ध्यान, कर्म के पीछे भाव, भाव इसका भाव इंटेंशन क्या है, इसका इंटेंशन क्या है। कर्म, कर्म के पीछे भाव को भी जानो, ठीक है? कि मेरा भाव, धर्म हाँ बोलो। भाव मीन्स क्या, किस चीज का भाव? भाव मना, मैंने आपको डांटा अभी, तो डांटना एक कर्म हो गया। हाँ तो ये डांटने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, कि तुम रोज रोज गलती करते हो तो मैं डांट दी, तो आप सुधरोगे ना, तो आप बनोगे ना। तो ये जी मेरा भाव आपके प्रति है, तो ये शुद्ध भाव है।
या मेरा भाव अगर अपने प्रति होगा तो इसको रोज रोज समझाती हूँ तो समझता नहीं है, मैं वेली हूँ क्या, मैं फालतू हूँ क्या, तो ये मेरा अहंकार है कि मेरे को मेरा मान नहीं मिला, तो मैं इस बात में नहीं हूँ। और मेरा भाव है कि जेकर तुम बनो, तुम बार बार इन बातों को नहीं करो, तो भाव को टटोलूं कि भाव में मेरा अपना स्वार्थ है कि तेरी भलाई है। हुआ क्लियर? जी तो बच्चे को जैसे डांटते हैं तो ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा तो मेरे को सुख देगा, और ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा तो इसकी लाइफ बनेगी। तो अभी जी दोनों में से आप क्या सोचोगे? उसकी लाइफ बने। उसकी लाइफ बने, ठीक है। पर बड़ा होएगा, मेरे को सुख देगा, कमा के देगा, तो ये नहीं। पर पढ़ेगा, कुछ बनेगा, उसकी लाइफ बनेगी, ऐसा भाव। तो दोनों स्थितियों में उसका भला, जी ठीक है। तो ये भाव हुआ, समझा? जी तो कर्म के पीछे भाव को जानो, मेरा भाव क्या है, मैंने इसको डांटा तो मेरा भाव क्या है, हाँ, मैंने ऐसा बोला तो मेरा भाव क्या है, ये भाव। जी चलो बहुत अच्छी बात है, श्री कृष्ण गोविंद करें। बहुत अच्छा समझाया दीदी। ठीक है ना, और क्या। हाँ मस्त। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिव ओम। हरि ओम। हरिओम आंटी। हरि ओम बेटा, हरि ओम। सबको हरि ओम। हरिओम। हाँ, कौन सा भजन बोल रहे थे? एक था, एक लाइन बोलो। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। हाँ बस, दुनिया तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। फालतू बातों के लिए नहीं गवाओ, अपना जीवन बनाओ, ठीक है। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, वो नहीं बदलेगी, खुद को बदलो बस। ठीक है, बहुत अच्छा। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हाँ, आप अपने आप से गा लेना एक बार भजन, टाइम हो गया है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम।